आखिर छठ पूजा के बारे में समझा जाए कि आखिर छठ होता क्या है। तो देखिए, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन के बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसका नाम छठ पड़ा, यानी कि छठवें दिन पड़ा तो छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार है और इसमें साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाता है। अब है कि छठ मैया कौन है। तो देखिए, मान्यता ऐसा है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए सूर्य व जल की महत्ता के मानते हुए इन्हें साक्षी मान करके भगवान सूर्य की आराधना करते हुए किसी नदी, पोखर, तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। अब है क्या कि बहुत से लोगों को ये बारे में पता नहीं था, तो हमने सोचा कि इसको बता दें। पुराणों में इस देवी का नाम कात्यायनी है, यानी कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी यानी छठवें दिन तिथि को पूजा की जाती है। अब देखिए, इसके ऊपर एक कथा है जो मैं कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, ये बहुत प्राचीन कथा है कि प्रियव्रत नामक एक राजा थे और उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। इन दोनों का कोई संतान नहीं था और राजा होकर के भी इन लोगों का संतान नहीं होने से ये लोग काफ़ी मायूस रहते थे, दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप के आशीर्वाद से इन्हें तो 9 महीने के बाद पुत्र धन प्राप्त हुआ, लेकिन रानी को मरा हुआ पुत्र हुआ। जब राजा ने ये सब देखा तो उन राजा काफ़ी दुखी होकर के आत्महत्या करने को तैयार हुए। तभी उनके सामने एक सुंदर सी देवी प्रकट हुई और वह बोली कि हे नाथ, हे राजा, आप किस कारण से ये कदम उठाने जा रहे हैं। तो राजा ने सारा कहानी उन देवी से बताया है। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान मैं करूँगी, अर्थात आपका जो भी समस्या है, पुत्र के संबंधित जो समस्या है वो आपका दूर हो जाएगा। इस पर राजा रानी ये दोनों सहमत हो गए और हुआ क्या कि राजा रानी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा किए और इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से इसकी कहानी ये ख़त्म होती है। अब इसमें एक और कहानी है कि ये जो पूजा है, द्रौपदी भी जानते हैं ना, द्रौपदी यानी पंचाली, जो पांडवों की जो स्त्री थी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव की, वो पंचाली यानी द्रौपदी भी कौरवों से इतने नाखुश थी कि वो छठ पूजा की थी अपने पूरे परिवार के सुख शांति के लिए। अब मैं आपको यही बताऊंगा कि देखिए, ये जो छठ पूजा है इसके लिए ये मतलब मोस्टली तो बिहार से स्टार्ट हुआ है और कुछ यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र से शुरू हुआ। लेकिन आज के समय ये क्या है पूजा कि लगभग 80% हिंदुस्तान को कवर करते हुए जा रहा है। क्योंकि बिहारियों में क्या देखा गया है कि ये लोग हमेशा अलग रह कर के, यानी कि अपने बिहार से अलग रह कर के काम धंधा या कोई अच्छा बिजनेस या नौकरी या पढ़ लिख कर कोई पोस्ट प्राप्त करते हैं। और इनकी टेंडेंसी होती है, यहाँ तक कि एक लोग अमेरिका में भी, विदेश में भी, इंग्लैंड में भी बिहारियों की जो संख्या होती है तो वहाँ भी छठ पूजा का प्रधान शुरू हो गया है। और मैं तो ये धीरे धीरे देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ये कुछ मुस्लिम भाई बहनों में भी ये प्रथा देखी जाती है और इस प्रकार से ये अच्छी बात है कि ये बढ़ती है। अब है क्या कि इसके लिए ट्रेन में काफ़ी भीड़ होती है। लोग जहाँ तहाँ से भी, बिहारी में लगभग बिहार के लोग 80% लोग बाहर से यहाँ चले आते हैं अपने गांव इस पूजा को मनाने के लिए। और बहुत से तो ऐसे हम बिहारी भाइयों को देखे हैं जो कि खरना इधर ही कर लेते हैं और अगला दिन जो मेन पूजा होता है वहाँ पर घर पहुँच जाते हैं ट्रेन पकड़ करके। तो मैं वीरेंद्र सर आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि देखिए, छठ पूजा की जो महत्ता है ये इतनी न ज़्यादातर व्यापक होती जा रही है कि ये आने वाला समय में सूर्य की जो पूजा है ये काफ़ी विस्तृत रूप लेने वाला है। और ये हम लोग का हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अनुसार ये अच्छा भी बात है। इसका मूल उद्देश्य पुत्र प्राप्ति और कोई भी माँ अपने पति और पुत्र की सुख शांति के लिए चाहे जितनी भी कष्ट सह सकती है वो सह लेती है। देखें ना आप लोग कि पानी में, ठंडे समय में पानी में उतना देर तक रहना, सूर्य की इंतज़ार करना और 4 दिन
बिना खाए पिए, मतलब पूरा अच्छा से ना खाए पिए रहना। लेकिन एक बात और, ये सब सफाई पर भी ध्यान दिया जाता है। इस वजह से देखा गया कि ये पर्व हम लोग का हिंदू धर्म में और विशेष करके भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान है, जो कि विश्व में इसका नाम होता जा रहा है। अब मैं आप लोगों से यही बताने जा रहा हूँ कि इस पर्व का जो कहानी आप लोगों को मालूम हो गया होगा, और आज के युग में तो कुछ छिपता नहीं है, सब कुछ ऐसे भी गूगल पर अवेलेबल होता है। और इस प्रकार से मैं ये कहानी को समाप्त करने जा रहा हूँ, और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें। और छठ की महत्ता को जानने के लिए विशेष अपने अदर स्टेट के भाई दोस्तों, रिश्तेदारों या सगे संबंधियों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जानें। क्योंकि वो लोग हमेशा बार बार पूछते हैं कि छठ पूजा होता है, इसका मेन कारण क्या है, मेन काम महत्ता क्या है, तो वे लोग ये सब बातें नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरे वो लोग भी भाई सब जान जाएंगे, और इस प्रकार से मुझे भी खुशी होगी कि मैं भी एक पूर्वांचली बिहारवासी ये मैं अपने पर्व के बारे में, अपने सनातन धर्म के पर्व के बारे में लोगों को कुछ बता पाया। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, और आगे फिर मिला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।